सारी चीज़ें लाइफ में आपके लिए एक जैसी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, एक जैसी वैल्यूएबल नहीं होती। अभी आज जो है जिस बात पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा उसका ताल्लुक जो है वो एक इकोनॉमिस्ट की एक थ्योरी से है जिसे 80-20 रूल हम कहते हैं। 80-20 रूल उस इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि दुनिया की 20% वेल्थ 80% दुनिया की पॉपुलेशन के पास है और 80% जो वेल्थ है, दौलत है, वो जस्ट 20% लोगों के पास है। जिसे आप कहते हैं कि अमीर अमीरतर होता है और गरीब गरीब ज़्यादा होता है, गरीब तादाद में ज़्यादा होते हैं, अमीर तादाद में कम होते हैं। तो इसी थ्योरी को अगर हम लाइफ की हर बात पे अप्लाई करें, सबसे पहले तो मेरा, क्योंकि आपसे टॉपिक हमेशा बिजनेस है, फिर मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे भी जाता हूँ, आपकी स्टूडेंट लाइफ पे भी जाता हूँ। तो बिजनेस में आपके जितने कस्टमर्स हैं उसमें 80% कस्टमर जो है वो जस्ट 20% वैल्यूएबल है। यानी या तो वो कम आपसे बाय करते हैं या फिर आपके वो न्यू कस्टमर है या उनसे आपको प्रॉफिट कम होता है, जबकि 20% कस्टमर जो है वो आपके लिए हाईली वैल्यूएबल है। कि कम कस्टमर ऐसे होते हैं लेकिन तादाद में वो कम होते हैं लेकिन वर्थ के हिसाब से वो आपके ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब आपको उन 20% पे फोकस करना चाहिए जो आपके बिजनेस का 80% वैल्यूएबल कस्टमर है। और 80% को अगर आप इग्नोर भी कर देंगे या लो कंसंट्रेट भी करेंगे तो आपको ऐसा इशू नहीं होगा। आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एफर्ट भी बचेगी, आपकी टेंशन भी बचेगी, एंजाइटी भी आपको बिल्कुल जो है वो नहीं होगी। इवन एक स्टूडेंट के हिसाब से भी अगर बात करें ना, तो जिस एग्जाम में उसने अपीयर होना उसका 80% सिलेबस जस्ट 20% इंपॉर्टेंट होता है, जबकि 20% सिलेबस का पार्ट ऐसा होता है जो 80% इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम बनता है। तो उसे उस 20% पे फोकस करना चाहिए जो 80% एग्जाम का जो है वो पार्ट बनता है। बाकी पे भी फोकस करना चाहिए लेकिन बाकी पे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा सा लाइट फोकस करना चाहिए। आप अपने घर के बजट पे चले जाएं, घर में जितनी चीजें आप यूज करते हैं उनमें से 80% चीजें ऐसी होती है जो 20% इंपॉर्टेंट है कि आप उनको नहीं भी यूज करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। 80% चीजें ऐसी होंगी जबकि 20% चीजें ऐसी होंगी जो 80% वर्थी हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप 20% को जो है जो इंपॉर्टेंट है उसको यूज करो, 80% चीजें नहीं भी यूज करते आपका बजट जो है वो कम हो जाएगा। आप जॉब में भी है तो जितने रूटीन टास्क है और जितने मतलब जो है इवन डेडलाइंस हैं, तो आपकी जॉब में भी 80% टास्क 20% इंपॉर्टेंट होते हैं जबकि 20% टास्क 80% इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आप वो टास्क कंप्लीट करें जो तादाद में 20% है लेकिन 80% उसका आउटकम, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपके बॉस ने आपसे उसके बारे में ज्यादा पूछना है। आप किसी भी जगह पे चले जाए, किसी भी जगह आप फोन पे कॉल्स भी जो एक दिन में लेते हैं ना, 80% कॉल्स जस्ट 20% इंपॉर्टेंट। आप ना भी अटेंड करते, ना भी उनसे गुफ्तगू करते, ना भी अपना टाइम वेस्ट करते, चलता। जबकि 20% कॉल 80% इंपॉर्टेंट है कि जिस पे आपको ज्यादा फोकस, जिसकी कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मिस हो गई है तो आपको उसको कॉल बैक कर लेना चाहिए। आप अपने सोशल लाइफ में भी चले जाए, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में 80% लोग वो होते हैं जो 20% इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि 20% लोग वो होते हैं जो 80% इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है, आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, उनको टाइम दें। जो तादाद में 20% है लेकिन वैल्यू में वो 80% इंपॉर्टेंट है। इससे आपका टाइम बचेगा। ये टाइम मैनेजमेंट का जो है वो सबसे बड़ा टूल होता है। इससे टाइम भी बचेगा, इससे आपकी मतलब जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इससे ये कि आपका एंजाइटी लेवल जो है कम होगा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और आप जो है वो अपने हिसाब से बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जो है मैनेज कर लेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारी ज्यादा एक्टिविटीज लाइफ की वो होती है जो छोटे छोटे बेमकसद कामों पे जो है हम वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे एक दिन में अगर आप फेसबुक को नहीं भी यूज करेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जानी।
अगर कोई टिकटॉक पे एक दिन में नहीं भी जाएगा तो उसके लिए ये नहीं है कोई आसमान जमीन पे गिर जाएगा। तो आप अपने टाइम को जो है वो लाइफ में मैनेज करना सीखें, इसका मैक्सिमम आउटपुट लें, इससे मैक्सिमम वैल्यू एडिशन करें, जिससे आपकी लाइफ में कोई बेनिफिट हो, जो आपकी लाइफ में बेनिफिट दे। जो जो नॉन बेनिफिशियल वर्क है उसको तो परफॉर्म करने का फायदा ही कोई नहीं होता, या उसको उसकी औकात के मुताबिक जो है लेस फोकस जो है करके भी आपका गुजारा चल सकता है।